आज के इस वीडियो का टॉपिक है अपना हाउ टू लर्न स्किल। कौन कौन से स्किल हमें सीखनी चाहिए, कौन कौन से रास्ते हैं स्किल सीखने के, एंड कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे एज ए स्टूडेंट कोई भी पर्सन अपना खुद का खर्चा खुद से निकाल सकता है। क्या क्या तरीके हैं कि जिनसे अपन अपना खुद का सेल्फ काम कर सकते हैं। सो मैं एज ए कुछ तरीके आपके साथ शेयर करूंगा एंड आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज भी आपको दूंगा जो कि गांव में एज ए बहुत अच्छे बूम करते हैं। आप एज ए उनके ऊपर काम कर सकते हो। सो वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको इन तरीकों को देख के समझ में आएंगी चीजें। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इन तरीकों के ऊपर काम कर सकते हैं। सो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ चीजें कैसे रहने वाली है। सो चलिए लाइव देख लें। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है अपना वो है हाउ टू लर्न स्किल, कि कैसे आप लोग अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं ना। सो इसको समझाने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मैंने कुछ रोड मैप आपके लिए रेडी किया है। देखो, सबसे पहले अगर आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है तो कुछ वेज हैं जिनसे आप उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कैसे करोगे? देखो, फ्रीलांसिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, एक से दो कोई डिजिटल स्किल सीखो। कोई भी आपकी स्किल हो सकती है। देखो स्किल कौन कौन सी रहती है ये देखो, आप इनमें से कोई भी स्किल को डेवलप करना स्टार्ट कर दो। सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करना हो गया, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, एज ए वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, फेसबुक एड मैनेजमेंट वाला है, लोगो डिज़ाइनिंग है। तो आप क्या कर सकते हो स्किल सीखने के लिए? नंबर वन, एज ए फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है तो आप इन स्किल के ऊपर काम कर सकते हो एंड इन स्किल को डेवलप करके आप इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो नंबर वन क्या हो गया? स्किल बेस्ड इनकम अगर जनरेट करना है तो इनमें से आप कोई भी स्किल को डेवलप करो, सीखो, काम करो। रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, रिसर्च मैं नहीं करवाऊंगा, है ना। उसके बाद में आपकी अगली चीज़ आ जाती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप इंस्टा, फेसबुक पेज है जो लोकल बिजनेसेस का मैनेज कर सकते हो। पोस्ट डिज़ाइन करना हो गया उनके लिए कैप्शन राइटिंग हो गया, रील्स अपलोड करना, उनके पास में जो डीएम डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं उनके रिप्लाई देना हो गया, उनके लिए एड रन करना हो गया। तो आप इस तरीके से सोशल मीडिया को लोगों को मैनेज कर सकते हो और वहाँ से उनसे एक चार्ज ले सकते हो महीने बेसिस पे। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस है, बहुत अच्छा मॉडल है ये। तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, है ना। इसके ऊपर काम करने के बाद में एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? नंबर थर्ड पर जो हमने रखा है, प्रमोट अनदर कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड अर्न कमीशंस। आपकी कोई कंपनी नहीं है ना आपका कोई प्रोडक्ट है, आप किसी अनदर पर्सन की कंपनीज के प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हैं तो कंपनी वाले आपको एज ए कमीशन देते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, इंस्टा पेज के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। आप एफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन, फ्लिपकार्ट के भी ऐसे आप एफिलिएट बन सकते हो। वहाँ के अगर प्रोडक्ट को अगर आप बिकवाते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हो तो आपको एज ए कमीशन दिया जाएगा। एफिलिएट हो गया। ऑनलाइन टीचिंग एंड कोचिंग्स। आप दोस्तों कोई स्किल में मास्टर हो, अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। पर इसके लिए आपको पहले कोई आनी चाहिए। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो तो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना स्टार्ट करो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आपको आता है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। आप स्पोकन इंग्लिश में बेहतर हैं तो आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देना स्टार्ट करो। कंप्यूटर के बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो आप लोगों को ये भी सिखा सकते हो। आप स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो अपने स्किल को डेवलप करते हुए। रीसेलिंग बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्ट हो जाता है और आप यहाँ से खुद का खर्चा खुद निकाल पाते हो। फिर तो रीसेलिंग में क्या रहता है, आप प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो विदाउट स्टॉक। आपके पास खुद के पास कोई स्टॉक नहीं है, आप एज ए कोई क्लॉथ है, कॉस्मेटिक है, किचन के कोई आइटम है, ज्वेलरी वगैरह है, अगर आप किसी और के दुकान के प्रोडक्ट को बिकवाते हैं तो एज ए आपको कुछ कमीशन दिया जाता है पर सेल के ऊपर। तो वो उसको बोलते हैं रीसेलर। आपने खुद ने कोई स्टॉक बाई नहीं किया, खरीदा नहीं, पर आप किसी और के स्टॉक को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वहाँ से आपको एज ए कमीशन दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी एज ए आप काम कर सकते हो। यूट्यूब, एज ए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पर शॉर्ट वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हो किसी भी एक कैटेगरी में, है ना। एंड उस कैटेगरी के रिलेटेड कंटेंट आप जैसे बिजनेस के रिलेटेड बनाना चाहते हो, मोटिवेशन है, एजुकेशन है, कॉमेडी है, कोई लोकल व्लॉग्स है, तो
इनमें से कोई भी अगर आपको समझ में आता है तो आप उसके रिलेटेड क्या बना सकते हो, कंटेंट बना सकते हो। और कंटेंट बनाने से बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। डेटा एंट्री एंड पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब्स आती हैं काफ़ी सारी, जो कि एज ए बिगिनर फ्रेंडली रहती हैं, बट लोअर ग्रोथ रहती है इसमें आपकी। लोअर ग्रोथ ऐसे रहती है कि आपको इसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, कम पैसे में आपको काम करना पड़ता है ना। एंड आप एज ए फॉर्म कोई फिल कर सकते हो, कॉपी पेस्ट वाला, एक्सेल से वाला वर्क है, कैप्चा वगैरह का वर्क है, तो वो आप ले सकते हो। तो ये जो 7 तरीके हैं, ये इन तरीकों के ऊपर आप काम करके अपना खुद का खर्चा खुद से निकाल सकता है एक स्टूडेंट। काम करना पड़ेगा आपको ही, और कोई काम नहीं करेगा, इसमें काम आपका ही रहेगा करने का, है ना। तो ये कुछ तरीके थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, 7 जिनके ऊपर काम किया जा सकता है ना। अगली चीज़ है कि यार कुछ एज ए गाँव में बिजनेस में एज ए जो जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरुआत हो जाए, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज वगैरह बिलिंग पेमेंट का काम रहता है, तो एज ए कोई भी पर्सन को मोबाइल का रिचार्ज करवाना हो, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, डीटीएच रिचार्ज है, फास्टैग रिचार्ज है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर सकते हो और लोगों से कुछ चार्ज ले सकते हो, 10 रुपये 20 रुपये पर उसके ऊपर। गाँव में बढ़िया चलते हैं ये चीज़ें, है ना। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज बिलिंग पेमेंट वगैरह के ऊपर। ऑनलाइन सर्विस सेंटर आज के टाइम पर गांव में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है ये कंटेंट। आधार कार्ड अपडेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, जाति आय प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने के लिए, प्रमोट के लिए, ठीक है। सरकारी कोई फॉर्म है, कोई नौकरी का फॉर्म है, तो एज ए आप अपनी एक एज ए शॉप ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप ये जितने भी सर्विस लिखी हुई हैं इनको लोगों को एज ए काम कर सकते हो। ये वो तरीके हैं जिनके ऊपर आप एज ए अच्छा खासा अपना खुद का खर्चा खुद से निकाल पाओगे, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करते हैं। तो ऑनलाइन सर्विस सेंटर ओपन कर लूँ। उसके अलावा सोशल मीडिया प्रमोशन, डिजिटल सर्विस, आप एज ए क्या कर सकते हो, गाँव में दुकानदार जो भी हैं उनको समझाओ ऑनलाइन कैसे आया जाएगा। ऑनलाइन दुकान वालों को लेके आ जा सकते हो आप, दुकान के पोस्ट वगैरह बनाना हो गया, व्हाट्सएप पर प्रमोशन करवाना हो गया, फेसबुक पेज बनाना हो गया, गूगल मैप पर उनके बिजनेस की लिस्टिंग करना हो गया। तो आप एज ए सोशल मीडिया पर एज ए डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एज ए दुकानदारों को, एज ए जो भी रिटेलर है, होलसेलर है, जो भी है जिनका एज ए सोशल मीडिया पर प्रेजेंस नहीं है, उनको एज ए गाइड करो, इन्फॉर्म करो, देन उनके लिए काम करो, क्योंकि गाँव में आज भी लोगों के पास में नहीं है ऐसी चीज़ें। तो आप उनसे एज ए कुछ इसके बदले में चार्ज भी ले सकते हो उनका करके देने। कमीशन बेसिस पे काफ़ी वर्क रहते हैं गाँव में, जैसे इंश्योरेंस है, लोन है, ट्रैक्टर फाइनेंस है, आपका प्रॉपर्टी का है, सोलर पैनल का है। तो आप एज ए ये कुछ कमीशन बेसिस वाले वर्क हैं, तो आप इनमें से किसी भी सर्विस को सेल करवाते हैं, तो आप एज ए डायरेक्टली जो भी इनको सेल करने वाला है उससे जाके बात कर सकते हैं, एंड आप एज ए एफिलिएट बन सकते हैं कमीशन बेसिस पे, कि अगर मैं 1 लाख की प्रॉपर्टी बिकवाता हूँ तो मेरा डायरेक्टली 2% कमीशन मेरा रहेगा। तो आप सीधा डायरेक्टली जाके बोल सकते हो, और वो रेडी भी हो जाएगा देने के लिए, क्योंकि आप एज ए सेल ला रहे हो यार। सेल ला रहे हो तो आपको कौन भगाना चाहेगा, है ना। कंपनी का डायरेक्टली प्रॉफिट होगा। ट्यूशन क्लास एंड कोचिंग क्लास, गांव में अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आप लोगों को सिखा सकते हैं। ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट करो ना यार, 1st क्लास से 8th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ आप। इंग्लिश है, कंप्यूटर है, कोई सरकारी एग्जाम की कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो आप लोगों को सिखा सकते हो। ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन जाता है। अरे बिजनेस क्या है यार, एज ए खुद का खर्चा निकालने वाली चीज़ें हैं ये। धीरे धीरे आप इस चीज़ों को फिर स्केल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो जब आपको नज़र आने लगे। शादी इवेंट सर्विस, आप एज ए देखो शादी में टेंट वगैरह है, डीजे है, कैटरिंग है, फोटोग्राफी वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आप एज ए कोई पर्सन, इन सभी के पास अलग अलग जाना पड़ता है। आपने कहा कि यार ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा, हमारा ये चार्ज रहेगा। अगर उनको समझ में बैठता है जिनको आप सर्विसेज दोगे, तो यार आप आसानी से इनके लिए काम कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं इनके लिए, आसानी से काम। एज इसके ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, काम करना है, काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो चीज़ें हैं डिजिटल के क्लब की, कि डिजिटल के क्लब क्या करता है आखिरकार। तो देखो यार, डिजिटल के क्लब जो है, सबसे पहले मैं जूम करता हूँ। डिजिटल के क्लब एज ए B2B में भी काम करता है, B2C में भी काम करता है। क्या काम करता है, B2B में भी एंड B2C में भी। एंड हमारा जो है B2B में जो काम चलता है वो मेरा ये है,
B2B वाला काम। B2B में जो काम चलता है वो ये है, फेसबुक एड व इंस्टा एड हम रन करते हैं बिजनेस के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं बिजनेस के लिए, हम एज ए सर्विस देते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की। किसकी? व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में क्या रहता है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये चाहिए रहते हैं। जैसे ये रजिस्ट्रेशन है ना, उद्यम आधार है, जीएसटी वगैरह है, देन इनके बेसिस पे हम क्या कराते हैं, क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कराते हैं, देन उनको किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके एपीआई डिलीवर करते हैं। तो ये एज ए एपीआई की चीज़ हो गई। अब ये तो हमारी बी की सर्विसेज हो गई कुछ, है ना। B2C में एज ए मेरा एक 10 डेज का फेसबुक एड लाइव प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं एज ए स्टूडेंट्स को, जॉब पर्सन्स को या फिर एज ए हाउस वाइफ्स को फेसबुक ऐड रन करना सिखाता हूँ। 10 डेज का लाइव प्रोग्राम रहता है, 10 दिन में लाइव रहता हूँ उनके साथ में और उनको चीज़ें बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो मेरा एज ए प्रोडक्ट है 2000 रुपये का। अगर आपको सीखना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। एक मेरा कोर्स चलता है डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स, जिसमें हमारा कोर्स का प्राइस रहता है 15,000 रुपये, जिसमें हम एज ए स्टूडेंट्स को स्किल से सिखाते हैं। 3 महीने का कोर्स रहता है। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट लेना हो तो एज ए बिजनेस ओनर, जिनको एज ए हमारी ये सर्विसेज चाहिए, फेसबुक ऐड, वेबसाइट डिजाइनिंग, एपीआई वगैरह की, तो आपके लिए ये नंबर रहेगा कॉन्टैक्ट वाला B2B वालों के लिए। एंड B2C वालों के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ये वाला है। जिनको एज ए लर्निंग एजुकेशन में जाना है वो हमसे ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, एंड इस वाले पर एज ए बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट करें, जिनको फेसबुक ऐड, इंस्टा ऐड, वेबसाइट डिजाइनिंग, एपीआई वगैरह चाहिए। तो सिंपल ये कुछ सर्विसेज थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं। और अगर आपको डिजिटल के क्लब के साथ में एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का रीसेलर बनना है तो आप हमारी टीम के साथ एक 1-to-1 मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। आपके पास एक क्राइटेरिया रहना चाहिए, 12th पास आउट हो, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट हो। हम आपसे 10K का एज ए अमाउंट चार्ज करते हैं, सिखाने का, बताने का। ठीक है, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, हम आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। सो डिजिटल के क्लब का भी समझ में आ गया ना आपको कि कितने प्रोडक्ट हैं डिजिटल के क्लब के, ये देख लो सिंपल। सो आई होप चीज़ें समझ में आई हैं आपको। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट करें, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अभी। धन्यवाद, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।